मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं डिफरेंशिएशन का ये पार्ट 5 बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन के हर एक फॉर्मूले जैसे कि x टू द पावर n उस पर डिस्कस किया कि n x पे पावर n-1। यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक पहले देख लीजिए। उसके बाद आज मैं आपको पार्ट 5 बताने वाला हूँ, यानी कि हम कुछ फॉर्मूला बाय पार्ट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उस पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कुछ फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स यू प्लस माइनस भी। तो इसमें डिफरेंशिएशन होता है डी यू बाय डी एक्स प्लस माइनस डी भी बाय डी एक्स। उसके बाद होता है डी बाय डी एक्स यू इंटू भी। इसमें क्या होता है u इंटू भी है, तो एक बार u बाहर हो जाएगा, v का डिफरेंशिएशन होगा यानी dv अपॉन dx प्लस उसके बाद फिर एक बार v बाहर हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन होगा du बाय dx। उसी तरह d बाय dx u बाय v, इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले आपको v को बाहर करना है, तो v बाहर du बाय dx फिर माइनस फिर इस बार u बाहर, देखिए v बाहर था, अब u को बाहर कीजिए, u बाहर dv बाय dx अपॉन v स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे u प्लस एक ये होता है d बाय dx u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सारा डिफरेंशिएशन एक साथ होगा, जैसे कि डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी भी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या है, ये आप देख रहे होंगे अक्सर प्लस माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस का मतलब है या तो इस जगह पे प्लस हो सकता है या तो इस जगह पे माइनस हो सकता है। अब इसी को समझने के लिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं सारे। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म जो हम लोग पहले देखे थे वो सारा क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे कि d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, एक ये टर्म हो जाता है आपका। दूसरा टर्म हो जाता है d बाय डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है। ये दोनों टर्म में बहुत अंतर है, ये आपको समझना होगा। जैसे ये टर्म, ये x का स्क्वायर यानी एंगल का स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा। देखिए सबसे पहले d बाई डी एक्स साइन, और ये पूरा को हम लोग मान लेंगे x, वो क्या हो गया d बाई डी एक्स साइन x। फॉर्मूला क्या होता है, चलिए फॉर्मूला पे आते हैं, आपको एक बार रिकॉल करवाते हैं। d बाई डी एक्स साइन x, फॉर्मूला क्या होता है d बाई डी एक्स साइन x का, cos x। तो देखिए d बाई डी एक्स साइन x, फॉर्मूला क्या होगा cos x। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं cos, और x के जगह पे क्या है, x के जगह पे x स्क्वायर है, तो आप लिख दीजिए x स्क्वायर। ठीक है, आप चाहते थे यहाँ पे d बाई डी एक्स साइन x हो, बट x नहीं हो के x स्क्वायर है, तो इसका cos x हुआ। तो ये चीज जो आप चाहते थे नहीं है, तो फिर से आपको डिफरेंशिएशन में लिखना होगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आया, फिर से मैं इसको बता रहा हूं, d बाई डी एक्स साइन x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos x। तो यहां साइन के साथ x नहीं है, x स्क्वायर है, तो जो भी चीज आप चाहते थे नहीं है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। यानी x नहीं था तो हमें यहाँ पे x स्क्वायर है, इसको फिर से डिफरेंशिएशन में लिखना होगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, जब तक कि ये फॉर्मूला पे पूरी तरह से ना बैठ जाए। तो अब ये cos x की जगह x स्क्वायर था, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, ये इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, याद कीजिए d बाई डी एक्स एक्स पे पावर n, क्या होता था फॉर्मूला, n x पे पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता था n x टू दी पावर n माइनस 1। तो x स्क्वायर है, अभी n क्या है 2 है, तो क्या लिखेंगे n के जगह पे 2, फिर x, फिर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू 2x, 2 में 1 गया 1, ये हो गया आपका आंसर। इसी को आप सजा के लिख सकते हैं ऐसे 2
एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे बनाएंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, डी, देखिए ये किस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, डी बाई टी एक्स एक्स टू दी पावर एन, फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। अब यहां देखिए ये साइन एक्स के जगह पे हम मान लेते हैं ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है, एन है, बैठ रहा है डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन, फॉर्मूला पे बैठ रहा है। भले ही यहाँ साइन एक्स दिख रहा है लेकिन हम कॉस एक्स नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे किस पे बैठ रहा है, तो हम देख रहे हैं डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन के टर्म में बैठ रहा है, यहाँ ऐसा नहीं था, ठीक है। क्यों आप सोचिएगा कि सर साइन एक्स मान लेंगे उस पे पावर एन, नहीं, होल स्क्वायर रहता तभी होता, ठीक है, पूरा को एक्स मानना होता है, तो डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एन की जगह क्या है 2, तो 2, फिर क्या है एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स, इस पे पावर क्या है n माइनस वन, यानी 2 माइनस वन। आप चाहते थे यहाँ डायरेक्ट x पे पावर n रहे, बट यहाँ साइन x है, तो आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा, d बाई डी एक्स साइन x, ठीक है, आगे 2 साइन x 2 माइनस वन नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, तो 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है अभी जस्ट जानते हैं, कॉस एक्स, यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स, ठीक। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का फॉर्मूला है। ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़िएगा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करते हैं एक एक करके। देखिए अब हम लोग एक एक करके छोटा छोटा सवाल करेंगे, जैसे कि आप इसके अनुसार पहले देख लीजिए कि u प्लस भी क्या होगा, इसको देखते हैं। d बाई डी एक्स, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है e पे पावर x प्लस साइन x, ये है u, ये है v। आपको नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, d बाई डी एक्स एक बार इसके साथ, एक बार d बाई डी एक्स इसके साथ, यानी कि यहां देखिए du प्लस dv है, u प्लस v है, तो du बाई डी एक्स, एक बार dv बाई डी एक्स, तो वैसे ही लिख लेते हैं इसको नॉर्मली, d बाई डी एक्स e टू दी पावर x प्लस उसी तरह d बाई डी एक्स साइन x। अब देखिए d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x का क्या होता है, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन सेम हो जाता है। आपको अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो आप पहले वाला पार्ट को देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x का हम साइड में लिख भी देते हैं, d बाई डी एक्स e पे पावर x का सेम हो जाता है, तो e पे पावर x का क्या हो जाएगा, e पे पावर x प्लस d बाई डी एक्स साइन x का क्या होता है अभी जस्ट बताया मैंने, cos x, इसका क्या हो जाएगा cos x। ये हो गया आपका आंसर। जैसे ही d बाई डी एक्स खत्म हुआ वो आपका आंसर हो गया। और भी 2-4 सवाल करते हैं हम लोग। d बाई डी एक्स, अपने मन से एक सवाल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग एक्स। थोड़ा बड़ा सवाल है, u v w इस टाइप का आ गया, कुछ नहीं करेंगे, मान लीजिए प्लस की जगह माइनस दे देते हैं, लीजिए और कठिन करने का कोशिश करते हैं। चलिए सबके साथ पहले डिफरेंशिएशन आपको लिखना है, d बाई डी एक्स, सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर प्लस, इसके साथ भी d बाई डी एक्स लिखिए, d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, अभी बताए हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि ये वाला d बाई डी एक्स एक्स पे पावर n के रूप में सॉल्व होता है, अभी हम थोड़ा देर पहले ही सॉल्व किए जस्ट, माइनस d बाई डी एक्स लॉग x। अब सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। d बाई डी एक्स एक्स पे पावर n क्या होता था, पावर को लिखो, पावर को लिखे, x को लिखो, x को लिखे, पावर में एक कम कर दो, 2 है, एक कम करेंगे होगा 1, ठीक, प्लस d बाई डी एक्स
ई हो गया एक्स, एक्स पे पावर क्या है n। फिर से बताइए पावर वाला है तो पावर का पहले पावर को लिखो, फिर x को लिखो और उसमें कर दो एक कम, 2 है पावर क्या हो जाएगा 1, माइनस डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाय एक्स। याद रखिएगा log x, log 2x, log 3x सब का क्या होता है 1 बाय एक्स। बोलिएगा कैसे होता है, नीचे आपको दिखा देते हैं जरा सा यहाँ पे। जैसे देखिए d बाई डी एक्स log 3x ये दिया हुआ है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स log x का 1 बाय एक्स। तो आप लिखते 1 बाय x के जगह पे क्या है 3x। आपको हम बताए थे कि जो चीज x के साथ एक्स्ट्रा है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। क्यों आता है, इसके लिए आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स 3 इंटू एक्स लिखते थे। अब यहां देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर लिखा गया, फिर क्या हो जाएगा बटे 3x इंटू क्या बच गया d, 3 तो बाहर हो गया है, dx बटे dx, dx बटे dx क्या हो गया 1, 3 से 3 खत्म, dx बटे dx का वैल्यू हो गया 1, क्या बचा 1 बाय सिर्फ x। समझ में आया कैसे हुआ। तो log x हो, log 2x, log 3x, कोई भी log 4x, 5x, 7x सबका 1 बाय x ही आएगा। तो आप यहां देखिए 2x प्लस 2 साइन x माइनस 1 बाय x। आप ज्यादा से ज्यादा ये दोनों को, क्योंकि ये दोनों का कास्ट सेम है, ये भी x कैटेगरी है, ये भी x कैटेगरी है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 2x माइनस 1 बाय x प्लस 2 साइन x, यहां पे भी आप छोड़ सकते हैं या चाहिए तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। d बाई डी एक्स यू इंटू भी का पहले करते हैं, तो u इंटू भी का देखिए क्या हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। d बाई डी एक्स जैसे दिया हुआ e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v। नियम के अनुसार एगो को पहले छोड़ेंगे, एगो को तोड़ेंगे। चलिए सिंपल ट्रिक, पहले e पे पावर x वाला को छोड़ दिए और x स्क्वायर को क्या कर दिए तोड़ दिए, फिर अब x स्क्वायर को छोड़ देंगे और e पे पावर x को तोड़ देंगे, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए, इसके साथ d बाई डी एक्स नहीं लगा है तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर n, पावर वाला भी बताए हैं कि पावर को पहले लिखेंगे, x को लिखेंगे, एक कम कर देंगे, पावर 2 था घट के हो गया 1, ठीक, प्लस इसमें डी बाई डी एक्स न है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम हो जाता है तो ई पे पावर एक्स ही लिख देंगे। आप कहीं पे भी देखिए डी बाई डी एक्स नहीं बचा है तो आप नॉर्मली ई पे पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप x को भी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा इसके पास, दोनों चीज कॉमन आ गया, बचा 2, देखिए ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, प्लस इससे एगो x कॉमन आ गया, एगो न आया है तो x इंटू इसके पास e कॉमन आ चुका है और कुछ नहीं बचा, यानी बस ये हो गया आपका आंसर। और देखते हैं इस टाइप का d बाई डी एक्स u इंटू भी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे साइन x इंटू ले लेते हैं, कौन सा ले ले, लॉग ले लेते हैं, लॉग 3x ले लीजिए। कैसे बनेगा, ये हो गया u, ये हो गया v, एक बार एक ठोक छोड़ेंगे दूसरा को तोड़ेंगे। चलिए साइन x को छोड़ दिए और log 3x को तोड़ दिए, log 3x प्लस फिर से अब log 3x को छोड़ देंगे और इसको अब तोड़ देंगे, d बाई डी एक्स साइन x, ठीक है। साइन x का साइन x ज्यों का त्यों उतर गया, log का कोई यो हो 2x 3x 4x सब भेगा होता है 1 बाय x, बताए थे। log 3x है, लिखिए log 3x, साइन x का क्या होता है cos x,
कहीं भी डी बाई डी एक्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, माना आंसर हो गया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन एक्स। कोई कोई गधा क्या होता है, ये एक्स कटा देगा, ये एंगल है, ये बाय में है, फ्रैक्शन कभी नहीं कटेगा। आप नॉर्मली लिखिए साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग 3x। डिफ्रेंसिएशन में जो आप टर्म सोचते हैं ना कि सर कैसे इसको u है कैसे भी है, तो टोटल 5 तरह का टर्म होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। आई एन, ऐसे समझिए, आई एल ए टी ई। आई का मतलब होता है इनवर्स वाला। कौन वाला? इनवर्स। इनवर्स में आपका आ जाता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सब टाइप का। एल का मतलब होता है लॉग वाला। लॉग वाला एगो इसमें आपको देखने मिलेगा। ए का मतलब होता है एलजेब्रा वाला। एलजेब्रा में जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स 2x 3x, ट्रिगो में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, आप तो जानिए रहे 6 गो होता है। और एक्सपोनेंशियल में ई पे पावर एक्स, ई पे पावर -2x, ऐसा टाइप का आएगा। यही 5 ठो फंक्शन होता है जिसमें आप एक ठो को यू तो एक ठो को भी मान के चलिएगा। देखिए हम बहुत सारा u बाय भी, u इंटू भी करवा चुके हैं, u प्लस माइनस भी करवाए। एक चीज ध्यान रखने वाला बात है कि डिफरेंशिएशन बोर्ड में हमेशा आता है, हर साल आएगा कैलकुलस में। तो डिफरेंशिएशन यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से पार्ट 5 तक आप इजिली देखिए। इतना तो जरूर है कि आप इजिली बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन का बेसिक जरूर सॉल्व हो जाएगा। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं, फिजिक्स के एक्सप्रेशन में डिफरेंशिएशन आएगा, और मैथ है तब तो ये आपके लिए रामबाण है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र है। डी बाई डी एक्स यू बाई भी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स u बाय भी है, एक क्वेश्चन अपने से ही ले लेते हैं, e पे पावर x बटे x स्क्वायर, ये हो गया u बाय भी। u हो गया अलग फंक्शन, v हो गया अलग फंक्शन, ये हो गया u और ये हो गया v। नियम के अनुसार v को छोड़ना है, तो v कौन है? x स्क्वायर वाला है। v को छोड़ो तो छोड़ देते हैं, x स्क्वायर को छोड़ दिए। u को तोड़ो तो u को तोड़िए, तो d बाय डी एक्स, u वाला कौन है? e पे पावर x, तोड़ दिए। फिर माइनस, माइनस दे दिए। फिर क्या है? u को छोड़ो तो u को छोड़ेंगे, यानी e पे पावर x को छोड़ दिए। किसको तोड़ना है? v को तोड़ो तो v को तोड़ेंगे, यानी d बाय डी एक्स, v वाला को तोड़ दिए। अब बटे v का स्क्वायर, यानी नीचे वाला का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिए। डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम हो जाता है, तो इसका क्या लिखेंगे? ई पे पावर एक्स। याद रखिएगा, नहीं समझ में आता है यह ध्यान दीजिए। अगर d बाई डी एक्स ई पे पावर माइनस एक्स है, कुछ नहीं कीजिएगा, सेम छाप दीजिएगा, ई पे पावर माइनस एक्स। एक चीज ध्यान रखना, x के साथ जो भी चीज गुणज में होगा, कोफिशिएंट में होगा, जैसे यहाँ -1 है, 1 छिपा हुआ रहता है, तो वो -1 आगे लगा दीजिएगा, हो गया आंसर। तो 1 तो नहीं दिखता है, 1 हटा दीजिए, खाली माइनस रहने दीजिए। क्या हो गया? माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। जैसे मान लीजिए d बाई डी एक्स ई पे पावर -3x है, क्या करेंगे? सेम पहले छाप देंगे, e टू द पावर -3x। अब क्या करेंगे? जो कोफिशिएंट है x के साथ उसको लिख देंगे -3, हो गया डिफरेंशिएशन। ये चीज ध्यान रखना है। सेम चीज हम यहाँ की e पावर x था, तो एकदम सिंपल है। सेम जो कहती हूँ x के साथ 1 कोफिशिएंट, 1 तो नहीं है, लिखेंगे माइनस e पे पावर x था, e पे पावर x लिख दिए। d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है, पावर वाला आ गया, याद कीजिए, पावर को लिखो, x को लिखो, एक पावर घटा दो, अगर 2 है तो 1 हो गया, 1 नहीं लिखेंगे। नीचे x पावर पे पावर क्या होता है? गुना होता है, 2 गुना 2, x पे पावर 4। अब कुछ इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एगो x कॉमन ले सकते हैं, e पे पावर x कॉमन ले सकते हैं, x e पे पावर x ले लिए कॉमन। इसके पास क्या बचा? इसके पास बचा x माइनस, इसके पास
2 बचा, अब बटे x पे पावर 4, 4 गो है, a गो है, घट जाएगा, नीचे वाला के पास 3 गो बचेगा, मैंने कट के x पे पावर 3 बचेगा, ये गो x खत्म, क्या हो गया e पे पावर x, x माइनस 2 अब बटे x का क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। ये था आपका u बाय v वाला। इस तरह करके आप एक एक करके सारा बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और आपको हम दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, d बाय डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन आ जाता है साइन ए एक्स प्लस बी। बच्चा देखिए कि डर जाता है कि ए एक्स प्लस बी क्या दे दिया, कुछ नहीं करना है, ये पूरा बाबू मान लो x, d बाई डी एक्स साइन एक्स, फॉर्मूला क्या होता है भैया cos x, लिखेंगे cos और x के जगह पूरे छाप देंगे ए एक्स प्लस बी। कष्ट हुआ तुमको ये x नहीं मिला तो कष्ट हुआ, इससे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गुना d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब आगे देखिए cos ए एक्स प्लस बी इंटू ई, एक बार देखिए u प्लस भी, याद आया, एक बार डी यू बाई डी एक्स, एक बार डी वी बाई डी एक्स, सजा के लिखेंगे d बाई डी एक्स, एक बार ए एक्स और एक बार d बाई डी एक्स और एक बार b। अब क्या होगा, a और b कांस्टेंट है, यानी कि कोई ना कोई नंबर है, नंबर हमेशा बाहर हो जाता है, तो चलिए बाहर कीजिए, cos ए एक्स प्लस बी, a हो गया बाहर, ये कौन सी लिखाएगा डी एक्स बटे डी एक्स प्लस ई, बी जो है नंबर है, इसके बाद कोई कांस्टेंट दिख रहा है, x कोई दिखा नहीं दिखा, माना नंबर, नंबर वाला का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जीरो, याद रखिएगा। कोई यू नंबर जैसे d बाई डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट नंबर a b c d, इसको आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं, खाली x नहीं होना चाहिए, x होगा यानी जिसके रिस्पेक्ट में तोड़ने बोला है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोला है, वही चीज लिख दिया तब तो 1 हो जाएगा dx बाई dx, उसको छोड़ के कुछ है तो डायरेक्ट आंख बंद करके कांस्टेंट में 0 दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ db बाई dx, b तो कोई नंबर है, x नहीं दिख रहा है, माना ये हो गया 0। अब यहाँ देखिए cos ए एक्स प्लस बी, dx बाई dx का मान कितना होता है 1, और 1 गुना ई ए तो कितना हो जाएगा a, ठीक है। अब a को सजा के आगे लिख लीजिए a cos ए एक्स प्लस बी, क्या किए यहाँ a को a लिख लिए, dx कट के हो गया 1 प्लस ई कांस्टेंट का हो गया 0, तो a गुना 1 a होता है, a को लिख लिए आगे, ठीक है।